नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने दोस्त आरजे ज़ीशान के साथ। ढेर सारी बातें हमेशा आपके साथ करते रहते हैं। मेरे साथ अंजलि शर्मा जी हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बीसीए डिपार्टमेंट मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। उनसे आज हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं सीएस यानी कंप्यूटर साइंस के बारे में। किस तरीके से एमआईटी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता है, उन्हें ग्रो करने में, उनके ब्राइट फ्यूचर में उनको हेल्प करता है, ये सारी बातें आज अंजलि जी से हम जानने वाले हैं। मैम, आपका पहले बहुत-बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सर। जी। तो जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब कोई बच्चा कंप्यूटर साइंस की स्टडी करता है, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में बच्चे घबराते बहुत हैं, समझ नहीं पाते हैं। बिल्कुल तो ऐसी कॉमनली क्या मिस्टेक्स होती हैं जो वो कर पाते हैं और फिर हम उन्हें बेटर बनाते हैं? सर, बेसिकली जब बच्चे आता है यहाँ पे फ्रेशर एज अ स्कूल से डायरेक्ट वो कॉलेज में आता है जी। फर्स्ट ईयर में, तो वो बिल्कुल रो होता है, यानी कि उसको स्कूल जैसा ही वो दिमाग लेके यहाँ पे आता है। तो हमें धीरे धीरे उसको मोल्ड करना होता है कि यूनिवर्सिटी के लिए हम उसको तैयार करते हैं यहाँ पे, साथ ही साथ हम इंडस्ट्री के लिए भी उसको यहाँ पे तैयार करते हैं कि किस तरीके से आने वाले टाइम में आफ्टर 1 और 2 ईयर्स जब वो इंडस्ट्री में जाएगा, वो इंटरव्यूज को फेस करेगा, तो हम उसके फर्स्ट ईयर से ही बेसिक लेवल से उसका माइंड इस तरीके से बिल्डअप करना स्टार्ट कर देते हैं कि वो जो थ्योरेटिकल नॉलेज ले रहा है यहाँ पे क्लासरूम में, उसको हम इंटीग्रेट करते हैं अपने लैब सेशंस के साथ। यानी कि हम जो उसको थ्योरी पढ़ा रहे हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि वो उसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करके देख पाए, ताकि उसकी जो बिल्डिंग है या उसकी समझने की जो नॉलेज है, वो काफ़ी अच्छे लेवल से हम उसको शार्प कर पाए उसको। और ऐसा क्यों होता है कि वो ज़्यादातर जो है फ़ोकस वो प्रैक्टिकल नॉलेज पे कम कर पाते हैं, थ्योरी पे ज़्यादा कर पाते हैं? कॉमनली मिस्टेक्स क्यों हो पाती हैं? कॉमन मिस्टेक्स ये है कि वो कोशिश उसके दिमाग में ये एजेंडा रहता है कि अपना एग्ज़ाम देना है और पास होना है और आगे बढ़ना है। तो इसलिए वो कोशिश करता है कि मैं थ्योरेटिकल नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान दूँ, कि पढ़ूँ, पेपर लिख के आऊँ और पास हो जाऊँ। बट हम यहाँ पर एमआईटी में ये कोशिश करते हैं कि वो नॉलेज तो ले, वो साथ ही साथ अपनी स्किल्स भी डेवलप करे। जैसे कि वो सीएस का स्टूडेंट है, तो उसके अंदर वो जब वो यहाँ से पास आउट होके निकले आफ्टर 3 और 4 ईयर्स, तो वो एक ऐसी पर्सनैलिटी लेके निकले यहाँ से, एक ऐसी स्किल्स लेके निकले, ताकि वो आगे किसी भी इंडस्ट्री में जाता है इंटरव्यू फेस करने के लिए, तो वो वहाँ पे अपने अंदर कोई भी चीज़ कम ना पाए, वो हर एक राउंड अच्छे से क्लियर कर दे। तो हम स्टार्टिंग से ही उसके कोडिंग कंसेप्ट्स, और हमारे पास काफ़ी ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं स्टार्टिंग में, जैसे डेटा स्ट्रक्चर हो गया, हमारे पास वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज़ हैं। हम स्टार्टिंग से ही वो कोर्सेज़, जो उनकी कमांड है, वो एक अच्छी कमांड लेके चलें यहाँ से, ताकि फ्यूचर में जब वो किसी इंटरव्यू को फेस करे, तो वहाँ पे उसे कोई प्रॉब्लम ना आए। जी, और जैसे आपने डेटा स्ट्रक्चर की बात करी, जी। एल्गोरिदम इम्पैक्ट होता है, जी सर। ये सारी चीज़ें कैसे हेल्प करती हैं दूसरे सर, डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली बहुत बेस माना जाता है। जैसे हम आजकल का जो ट्रेंड है इंटरव्यूज़ का, उसमें एक बेसिकली इन्होंने राउंड ही ऐसा रख दिया है, टेक्निकल राउंड, जिसमें कोडिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है स्टूडेंट्स को। तो अगर वो कहीं न कहीं कोडिंग राउंड में फेल हो जाता है, तो उसको बाहर कर दिया जाता है। वो फेल होने का जो रीज़न है, वो कहीं न कहीं यही है कि उसकी जो कोडिंग होता है, कोडिंग क्राइटेरिया, वो उसका बहुत ज़्यादा वीक रह जाता है। वीक क्यों रहता है? क्योंकि जब वो पढ़ रहा होता है कॉलेज में, उस टाइम पे वो बेसिक सब्जेक्ट्स को लैग कर देता है, जिसमें हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है डीएसए, जिसे हम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम भी बोलते हैं। तो अगर आप ये सब्जेक्ट लैग कर देते हो या इसके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाते हो, तो बेशक आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, लेकिन अगर आपको डीएसए नहीं आता है, तो आप फिर कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आपको इंटरव्यूज में देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पर आपको कोड्स रन कराए जाते हैं। वो जो आप पढ़कर आए हो थ्योरी में, वो कोड्स आपको प्रैक्टिकल में इंप्लीमेंट करने होते हैं। तो वो स्टूडेंट वहाँ पर अपनी स्किल्स नहीं दिखा पाता है, क्योंकि उसने सिर्फ थ्योरी पे ध्यान दिया होता है। तो हम एमआईटी में कोशिश करते हैं कि वो थ्योरेटिकल नॉलेज तो ले ही साथ वो अपनी स्किल्स पे भी काम करे और एक अच्छा स्किल सेट लेकर यहाँ से निकले जी, कॉलेज से। एक तो मैम होता है बुकिश नॉलेज बच्चा लेता है, जी। एक होता है बियॉन्ड द नॉलेज उसको ज़रूरी जी होती जी। है, तो उसके लिए हम इंटर्नशिप वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं। बिल्कुल सर। तो वो बच्चों को कैसे हेल्प करते हैं? सर, इंटर्नशिप्स, और एक तो हमारे पास आती है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप्स के थ्रू क्या हो रहा है कि उसको इंडस्ट्री का बिल्कुल एक्सपोज़र मिल पाता एक्सपोज़र है। मिल रहा है, जी। इंडस्ट्री का, कि इंडस्ट्री में बीच में काम कैसे करते हैं, लोगों के बीच रहा कैसे जाता है। तो अगर वो इंटर्नशिप्स करता है, तो उस ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बीसीए करने के बाद या बीटेक करने के बाद डायरेक्ट वो किसी जॉब पे जा रहा है। उसको पहले ही थोड़ा-सा आइडिया मिल जाता है कि इस तरीके का एनवायरनमेंट होता है या इस तरीके से काम करना होता है। तो इंटर्नशिप्स उनको बहुत हेल्प करती हैं, इंडस्ट्रीज़। बाकी इसके अलावा यहाँ पे हम हैकाथॉन्स भी कराते हैं, कि अगर किसी स्टूडेंट के दिमाग में कोई ऐसा रॉ आइडिया है, तो वो उस आइडिया को आगे लेके जाए। क्या पता वो आइडिया कल को जाके एक बड़ी चीज़ में कन्वर्ट हो जाए, तो उसमें बच्चे का भी फ़ायदा होता है और साथ ही साथ कॉलेज का भी फ़ायदा होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स कराते रहते हैं। जैसे कोडिंग कॉम्पिटिशन्स करा दिए बच्चों के बीच में, ताकि एक कॉम्पिटिशन की स्पिरिट उनके बीच में रहे। हर बच्चा
अच्छा करने की कोशिश करे, अगर कुछ आइडियाज़ हैं तो वो बाहर निकल के आएँ उनके दिमाग से। तो ये सब चीज़ें करने के लिए हम अलग-अलग तरीके के प्रोग्राम्स भी यहाँ पे टाइम टू टाइम ऑफ़र करते रहते हैं बच्चों जी। को। और मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बच्चों को किस तरीके से सपोर्ट करता है आगे बढ़ने के लिए उनकी फ्यूचर की? एमआईटी हर तरीके से बच्चों को सपोर्ट में है, चाहे वो उनकी प्लेसमेंट से रिलेटेड हो, चाहे उन्हें इंटर्नशिप प्रोवाइड करने से रिलेटेड हो, चाहे उनकी करियर काउंसलिंग से रिलेटेड हो। टाइम टू टाइम हम ऐसे भी सेशंस यहाँ पे अरेंज करते हैं बच्चों के लिए, ताकि अगर वो किसी करियर को चूज़ करने में कन्फ्यूज़न हो उनको कहीं न कहीं, तो एक गाइडेंस उनको प्रोवाइड की जाती है, ताकि उनका जो माइंडसेट है वो एकदम क्लियर रहे कि उन्हें किस फील्ड में जाना है। क्योंकि सीएस भी आप भी जानते हो बहुत वाइड रेंज है सर। आप साइबर सिक्योरिटी की इस फील्ड में जाना चाहते हो, आप डेवलपमेंट की फील्ड में जाना चाहते हो, आप प्योर कोडर बनना चाहते हो, तो काफ़ी सारी फील्ड है। तो कहीं न कहीं बच्चा आके कन्फ्यूज़ हो जाता है एंड में कि उसको करना क्या है। तो हम टाइम टू टाइम उसको गाइडेंस देते हैं कि आप किस चीज़ के लिए बने हो या आपका इंटरेस्ट फील्ड किस तरफ है। तो वहाँ पर एमआईटी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सर यहाँ पे। जी, जी, जी। तो दोस्तों आज हमने अंजलि जी से बातें करी, कंप्यूटर साइंस के बारे में जाना किस तरीके से मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बच्चों को सपोर्ट करता है, उनके फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और क्या-क्या चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए वो यहाँ पर बीसीए डिपार्टमेंट में उनकी सारी स्टडीज़ को करवाते हैं। तो फिलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं लेकिन वादा रहा फिर मुलाकात होगी, ढेर सारी बातें होंगी। अलविदा।